हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 2 माह बाद सबसे कम कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वार्ड में एक की हुई मौत, मुक्तिधाम की चिता फिलहाल शांत। कोरोना टीका लेने पहुंच रहे लोग, 45 वर्षों से ऊपर वालों में बढ़ रही भीड़, तो 18 वर्ष से 44 वर्ष के टीका की किल्लत रही। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में कोरोना से हुई थी पहली मौत। मुखिया और मुस्लिम बेदारी कारवां की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया था संज्ञान, तब दफन हो सका था कोरोना संक्रमित सब। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना की रफ्तार कमी, सोमवार को कोरोना वार्ड में मात्र 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई। हालांकि सुनने का लक्ष्य वो नहीं हुआ। मृतक मधुबनी के रहने वाले थे और उनका सब मधुबनी जिला भेज दिया गया। मुक्तिधाम की चिता शांत रही। सोमवार को भी 8 अप्रैल को कोरोना की आग धधकी थी यहाँ दूसरी लहर में, और उसके बाद लगातार अगर 1 या 2 दिन छोड़ दें तो ये तीसरा दिन जहाँ मुक्तिधाम की चिता कोरोना सब को लेकर नहीं जली। अच्छी पहल, लक्ष्य शून्य की ओर। मुक्तिधाम में 134 शव जल चुका है, जबकि 2 दर्जन शव विभिन्न कब्रिस्तानों में दफनाए गए हैं। चर्च में भी दफन हुआ है। कोरोना का कहर लगातार 8 अप्रैल से अगर शुरू हुआ तो 2 माह तक अब नीचे ढलता हुआ एक सुकून वाली खबर। कई महीनों, कई दिनों बाद एक सुकून भरी खबर कि कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। सबसे कम कोरोना वार्ड में 1 की मौत हुई है, लेकिन एक सुकून भी है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी घट रही है और लोग वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या समुदाय का। लोग समझ रहे हैं कि कोरोना जात नहीं देखता, कोरोना धर्म नहीं देखता, वह कहीं भी आ सकता है और किसी को भी आ सकता है और कोई भी बीमार कर सकता है। इसीलिए अब कोरोना वैक्सीनेशन की संख्या ज़्यादा हो रही है। श्मशान भीगों में भी राहत है, कोई लाश नहीं जली। एक सुकून भरी खबर कि कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ चिता की आग सुलग रही थी, जल रहा था, कराह रहा था भीगो श्मशान कि इतनी लाशें दिन प्रतिदिन आ रही है, जल रही है, लोग संभाल नहीं रहे हैं। लेकिन एक सुकून, एक अच्छी खबर कि अब आज के दिन सोमवार को सिर्फ 1 मौतें हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी घटी है। 45 वर्ष आयु के ऊपर से तमाम लोगों को सरकार की ओर से कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है और अच्छी खासी संख्या में अब लोग उमड़ रहे हैं। हालांकि 18 वर्ष से ऊपर की वैक्सीनेशन की कमी है। 45 वर्ष से ऊपर के तमाम लोगों को
सरकार की ओर से कोविड-19 कोरोना वायरस का मुफ्त टीका दिया जा रहा और इसके लिए टीका वैन प्रत्येक वार्ड में पहुंच रही है। हालांकि पार्षद को इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी एक भी व्यक्ति छूटे नहीं। वह अनाउंस कर रही है, टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रही है और वहां टीका लगाया भी जा रहा है। वार्ड नंबर 37 शिक्षा भवन इस्माइलगंज में, वार्ड नंबर 7 में मध्य विद्यालय कबरा घाट में, वार्ड नंबर 8 में मध्य विद्यालय सतियारा टोला शुभंकरपुर में टीकाकरण अभियान चलाया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। 8 जून मंगलवार को वार्ड नंबर 38 प्राथमिक विद्यालय दिलदारगंज में, वार्ड नंबर 39 मध्य विद्यालय मोहल्ला सत्तार खान में, वार्ड नंबर 40 में के लाल मध्य विद्यालय में, वार्ड नंबर 9 में लक्ष्मण प्रसाद मध्य विद्यालय सोहंकरपुर में, वार्ड नंबर 10 में सरस्वती कन्या पाठशाला जोरावर सिंह में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। सभी जगहों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लोगों को टीका दिया जाएगा। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह टीकाकरण दिया जा रहा है। हालांकि लोग खुद भी समझदार और जागरूक हो गए हैं टीका लेने के प्रति। मैं यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार। ये महारानी कल्याणी महाविद्यालय में हम लोगों ने समय से आकर के अभी तक 50 लोगों को टीकाकरण कर दिया और 10 लोगों का पेपर लेके रखे हैं जिनका अब करेंगे। बात करते हैं लॉकडाउन की। जो लॉकडाउन 4 है वो 8 जून तक है और ऐसे में अगला कदम क्या होगा? तरह तरह का अंदेशा, लॉकडाउन में ढील होगी, बढ़ाई जाएगी या समाप्त होगी। बहरहाल सप्ताह की शुरुआत सोमवार को बाजारों में भीड़ दिखेगी। लॉकडाउन का चौथा चरण 2 जून से 8 जून तक लागू है और 8 जून को इसकी समाप्ति होगी। इससे पूर्व ही बैठक कर नए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी जो चौथे फेज का गाइडलाइन है उसमें अल्टरनेट डे करके दुकानों को खोला जाना है। सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और इस बीच में, इस अंतराल में देखिए बाजारों में रौनक तो पसरी है। सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार का दिन है, लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उड़ रही है कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां। गाइडलाइन यह नहीं कह रहा कि बाजार में आप पहुंचे तो इस तरह से भीड़ लगाएं, बल्कि दूरियां बरते। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सतर्कता बहुत जरूरी है। सतर्कता आपकी भूल हुई तो आप खतरे से खाली नहीं हैं। लेकिन बाजार का यह दृश्य, यह तस्वीर टीवी पर जो देखा जा रहा है, यह इससे साफ साबित होता है कि लग रहा है कोरोना की ही विदाई हो गई है। कोरोना की विदाई नहीं हुई है, बल्कि आप भीड़ को बढ़ावा देंगे तो आप कोरोना को फिर से वापस नामंत्रण कर रहे हैं। मास में गर्मी है, मानते हैं हमको नहीं कोरोना लगता है, हमको कोरोना नहीं है। हाँ, कोरोना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा, लोग काफी सट के हैं। क्या कहें? इसका मुख्य कारण है 10 तारीख को बहुत ही बड़ा पर्व है वट सावित्री पूजा, है ना, हिंदुओं का पर्व है, जिस कारण से माता और बहनें जो है ले रही है। हाँ, रहा पूरा ख्याल रखा गया है, सभी को मास्क है, हम लोग हर बार सैनिटाइज करते रहते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत। बताइए, आप लोग मास्क नहीं लगा हुए हैं, क्या कहें? गर्मी की वजह से हटाए हुए हैं। तो ऐसे में चूक होगा तो क्या लग रहा है? लाइन आ गई, आप लगा लिए हैं, लेकिन लापरवाही मानते हैं ऐसा करना? लापरवाही था और क्या करें, गर्मी से जान दे दें। लेकिन गाइडलाइन जो जारी किया गया सरकार की ओर से, तो उसका भी तो पालन करना है। दुकानों को किस तरह से खोलना है? 2 बजे तक का टाइम है। मार्केट में कहीं खींच दिया है बउआ है ना, कहीं खींच दिया, इसी कारण है ना तो नहीं लगा पाए। भीड़ है, गुदरी बाजार का ये मार्केट है, ऐसे में आप बिना मास्क के रहेंगे तो क्या लग रहा है? सर, ये तो हमको थोड़ा गलती हुई, मतलब बच्चियाँ खींच दिया मास्क को, इसलिए रख दिया। कहीं तो आपको खींच दिया है तो फिर आप लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। नहीं सर, सही ये है, थोड़ा गलती है कि थोड़ा मास्क खींच दिया। कहानी के कई रूप और जुबानों के भी कई रूप। कहीं वट सावित्री की पूजा है, पर्व है, त्योहार है, कहीं गर्मी लग रही तो कहीं मास्क को ही साफ करके रख दिया गया।
यह एक नहीं अनेक जुबान से बोला जा रहा है, लेकिन कोरोना का सिर्फ एक ही जुबान है कि आप भीड़ में जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हमारे आने का इंतजार कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग व स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिशा निर्देश दिए गए और यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 2 माह बाद सबसे कम कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वार्ड में एक की हुई मौत, मुक्तिधाम की चिता फिलहाल शांत। कोरोना टीका लेने पहुंच रहे लोग, 45 वर्षों से ऊपर वालों में बढ़ रही भीड़, तो 18 वर्ष से 44 वर्ष के टीका की किल्लत रही। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में कोरोना से हुई थी पहली मौत। मुखिया और मुस्लिम बेदारी कारवां की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया था संज्ञान, तब दफन हो सका था कोरोना संक्रमित शव। जमीनी विवाद में कई लोगों को चोट लगी, कई घायल है, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता पहुंचे डीएमसीएच। घटना जाले थाना की। 2 पक्षों की आपस रंजिश में कई घायल हुए और कई का जख्मी भी हैं, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इन घायलों को देखने पहुंचे हम पार्टी के नेता आर.के. दत्ता। अगर जमीन पे नापी हो रहा था, नापी हो करके फैसला हो गया। अब पिलर गाड़ रहे थे तो वो लोग 215-20 आदमी से वार कर दिया। खंती से जो है कपार पर मारा। क्यों हुआ था विवाद? जमीन की नापी हो रही थी, समझे ना? अच्छा, जमीन की नापी हुआ, सरपंच साहब करवा रहे थे और उन्होंने कहा कि जो है सो नापी फाइनल हो गया। अब मामला हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके नेता आलमा, उनके अपने फरीकन में मामूली जैसा सुनने में आ रहा कि 4 अंगुर बराबर में जमीन को लेकर के जो है पिलर डालने के सवाल पर आपस में जो है मारपीट हुई। और ये कोरोना काल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पार्टी की। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को मांग को लेकर नए ढंग से मणिकांत मुखिया के नेतृत्व में बाजितपुर स्थित बागमती नदी में जल समाधि देकर अपना विरोध प्रकट किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, मणिकांत मुखिया के नेतृत्व में बाजितपुर स्थित बागमती नदी में जल समाधि देकर विरोध जताया। सरकार के फैसले को लेकर सर जनता के बीच आंदोलन हो रहा है, जनता के बीच में चिंगारी है सर। लॉकडाउन खत्म होने दिन
होने दीजिए। जब ये चिंगारी 16 बन के निकलेगी ना, तब बिहार सरकार को पता चलेगा, डबल इंजन सरकार को, कि वो कितनी बड़ी गलत काम कर रही थी। और बात करते हैं, कोरोना ढलान पर है दूसरा लहर, लेकिन कोरोना की काली याद। 7 जून को हम कहाँ थे? हम इससे निकलने की कवायद में थे 1 वर्ष पहले, लेकिन अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो शिकंजा में कस गए थे कोरोना के दूसरी लहर में, दूसरे वर्ष लगातार। लेकिन उस दृश्य को याद करना जरूरी, जब हम इससे बाहर निकलने की उम्मीद में थे। ये 6 जून और 7 जून ही था, कोरोना की पहली मौत हुई थी 6 जून की रात को, और पहली मौत हुई, वक्त बदला, साल बदला। 6 जून के बाद 7 जून, 1 साल हो गए। दरभंगा में जो पंचायत है पंचो, वहां कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया था। 48 घंटे तक सब पड़ा रहा था उसका, कोरोना की वो काली याद। 1 वर्ष पहले के फाइल पन्ने में चलते हैं BTN न्यूज की यह तस्वीर, और यह जो सब देख रहे हैं, दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव की मौत का यह सब। पंचोप पंचायत में 6 तारीख को ही मौत हो गई थी। 24 घंटे से सब रखा था, और अंततः मुस्लिम बेदारी कारवां और पंचोप के मुखिया राजीव चौधरी ने जब सूचना दी जिलाधिकारी त्यागराजन SM को, तो उन्होंने फिर स्वास्थ्य विभाग को भेजा। कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने भी सुरक्षा मानक अपनाकर सहयोग किया, और अंततः 36 से 48 घंटे बाद सबको सुरक्षा मानक अपनाकर पैक किया गया। कोरोना संक्रमित यह पहली मौत थी, हालांकि वह संभावित थी, और जांच सैंपल आया था 8 जून को, और तब पता चला था कि जो किया गया वह बिल्कुल सही था, सुरक्षा मानक अपनाकर। सबको तो पैक कर लिया गया किसी तरह, लेकिन उसके बाद मुखिया राजीव चौधरी परेशान रहे। मुस्लिम बेदारी कारवां के नजरे आलम लगातार फोन घनघनाते रहे, लेकिन सब दफन कैसे हो। वहां के अंततः कब्रिस्तान के लोगों ने ही कहा कि यह सब नहीं दफनाने देंगे। कई घंटे बाद मनाने के बाद अंततः कब्रिस्तान के कोने में जगह मिली, लेकिन बात यह तय हुई कि सामने से सब नहीं जाएगा, पीछे से खेत होकर। वहां के दूसरे समुदाय के लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि खेतों से सब ले जाए और कब्रिस्तान के कोने में सबका दफन हो। यह दरभंगा का पहला कोरोना संक्रमित सब था। 8 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई थी, तब तक 7 जून को संभावित माना गया था, क्योंकि जो उसका मौत का तरीका था वह सांस रुकने से और कोरोना के ही लक्षण थे। ऐसी परिस्थिति में गांव के 4 युवकों ने साहस तो किया था, लेकिन तब जिलाधिकारी ने हाई स्कूल खोलकर मुखिया और कबीर सेवा संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि उनका ख्याल रखें, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, और कुछ घटना होती है तो यथासंभव सरकारी नियम के साथ इन लोगों का देख रेख होगा। ऐसी परिस्थिति में 3 से 4 लोगों ने कोरोना सब का सुरक्षा मानक अपनाकर दफन किया, और 14 दिन तक उस हाई स्कूल में क्वारंटाइन रहे। वहां मुखिया प्रतिदिन खाना इत्यादि की करते इंतजाम करते थे। कबीर सेवा संस्थान के लोग जाते थे, मुस्लिम बेदारी कारवां के लोग भी नजर रखते थे। जिला प्रशासन की पैनी निगाह थी, और अंततः 14 दिन कटने के बाद ये हुआ था कि चलिए ये कोरोना संक्रमित नहीं हुए, ये कोरोना का कहर, डर और कोहराम था। और 7 जून ही वह तारीख थी जब जिला के पहले कोरोना कर्मवीर कोरोना को मात दिए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 14 दिन तक वे क्वारंटाइन में रहे थे, और कोरोना को जीत कर निगेटिव होने के बाद बाहर निकले थे तो खुशियों का ठिकाना न रहा था। पहले कोरोना कर्मवीर जो सेवा देते देते कोरोना संक्रमित हुए थे, और 14 दिन बाद कोरोना को परास्त कर लौटे थे। ये कोरोना का कोहराम था, 2020 की वो यादें। लेकिन 1 वर्ष बाद बीच में हम इतने लापरवाह और बेपरवाह हो गए कि कोरोना की दूसरी लहर ने झकझोर करके रख दिया। आज स्थिति यह है कि हम एक मौत की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुक्ति धाम में 134 कोरोना सब की अंत्येष्टि हुई है। 2 दर्जन से अधिक कोरोना सब का दफन विभिन्न कब्रिस्तानों में हुआ है, और
जो ईसाई का कब्रिस्तान है वहां हुआ है। ऐसी परिस्थिति में 350 से ज्यादा शव सिर्फ कोरोना संक्रमित वार्ड से निकला है। आप समझ सकते हैं कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम दूसरी बार कितना गरजा है, कितना बरसा है। बहरहाल वो दृश्य, वो धैर्य याद रखने की जरूरत। दूसरी लहर को तो हम लोगों ने झेला है, तीसरी लहर ना आए भी तो मुकाबला इस तरह करे, कोरोना का मजाक न उड़ाए, कोरोना को गंभीरता से लेकर कोरोना के कोहराम को सुरक्षा मानक अपना कर ही परास्त करें। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 2 माह बाद सबसे कम कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वार्ड में एक की हुई मौत, मुक्तिधाम की चिता फिलहाल शांत। कोरोना टीका लेने पहुंच रहे लोग, 45 वर्षों से ऊपर वालों में बढ़ रही भीड़, तो 18 वर्ष से 44 वर्ष के टीका की किल्लत रही। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में कोरोना से हुई थी पहली मौत। मुखिया और मुस्लिम बेदारी कारवां की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया था संज्ञान, तब दफन हो सका था कोरोना संक्रमित शव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना लहर से बचिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और कोरोना को हराने के लिए सबसे अहम हथियार वैक्सीन आप पहनता रखते हैं तो जरूर है। नमस्कार, जय।